A very warm welcome to this channel, Anushka's Girl Commerce Classes. So, before starting this video, I would like to say if you like this video, please subscribe, like, share, which gives me motivation to make more videos for you. Okay, so we will be covering Robert's Gang teaching learning process in this video. Okay, now रॉबर्ट एम गैग जो थे उन्होंने एक प्रपोज किया था दैट लर्निंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को एक जो लर्निंग है वो फॉलो कर रही है, मतलब अगर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करती तभी वो एक नई लर्निंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस इन्होंने कुछ 9 इवेंट्स हमें इंट्रोड्यूस करे थे। उन 9 इवेंट्स को हम समझेंगे। अगर वो सीक्वेंस से फॉलो होते हैं तो एक नई लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती है। ओके, अदरवाइज इनइफेक्टिव होगी। Each instructional event corresponds to a internal mental process of a learner. ओके, तो एक पूरा ये प्रोसीजर है। तो फर्स्ट जो एक लेवल 1 या फर्स्ट इवेंट जो होता है दैट इज गेनिंग अटेंशन। आप अटेंशन, जिस पर कोई भी नई चीज है तो आप पहले देखोगे यार ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है, या फिर कोई भी चीज आप देखकर बोलोगे मतलब ये इसका वर्ड का मतलब क्या था, इस सेंटेंस का मतलब। यू विल गेन द अटेंशन फर्स्ट। ओके, विदाउट गेनिंग अटेंशन, ठीक है, आप कभी भी उस पर्टिकुलर लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक अटेंशन गेन करना होता है किसी चीज पर। Okay, this stage focuses on arousing learners' curiosity and alertness. Unless attention is gained, the learning cannot begin. Okay, इसका पर्पस क्या होता है, prepares the learners mentally and creates interest and motivation. Okay, somewhere वो learner को लगेगा कि curiosity होगी, यार इसका मतलब क्या होता है, इससे ये theory का मतलब क्या है, theory कहना क्या चाहती है, principle कहना क्या चाहता है। तो ये एक attention है किसी चीज पर, right? Activates sensory receptors। ठीक है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन पहले क्या होगा, उस चीज को अटेंशन देगा कि उस चीज पे आपका इंटरेस्ट जाएगा, और या फिर उस चीज में क्यूरोसिटी होगी जानने की क्या होता है ये चीज। ओके, तो वो चीज टीचर्स की स्ट्रैटेजी उसमें क्या होती है कि उन स्टूडेंट से चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछना, ऐसे क्वेश्चन पूछना जो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करे, उनके वाइडन करे उनके पर्सपेक्टिव को। तो उनके लिए टीचर्स क्या करते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, वीडियोस दिखाते हैं या फिर पिक्चर्स दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो उसमें कई कई चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। तो समवेयर वो अटेंशन पहले आएगा, देन जाके स्टूडेंट वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछेगा कि व्हाट इज इट, राइट। तो ये क्या है, अटेंशन है किसी चीज पर ना। कैसे पूछता है टीचर, कैसे पूछते, डू यू नो द मोस्ट स्टूडेंट्स फेल नॉट बिकॉज दे डोंट स्टडी बट बिकॉज दे स्टडी रॉन्गली। तो ये एक तरीके से एक अटेंशन गेन करने वाला एक टॉपिक हो गया। ठीक है, लेवल 2 क्या है, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स टू ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सब जब भी हम कोई चीज स्टार्ट या लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग से पहले हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, राइट। तो हम कोई चीज लर्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या एक्सपेक्टेड है इस लर्निंग के होने के बाद, एक लर्नर से हमें क्या एक्सपेक्टेड है, ये चीज हमें पता लगती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। Okay, so learners are clearly informed about what they will learn, why they will learn, and what is expected after that lesson. क्या पर्पस होता है इसका, इट डेवलप्स गोल ओरिएंटेशन, क्योंकि इससे गोल ओरिएंटेड होते हैं हम लोग। गोल क्या, गोल रहे, गोल है हमारा, उस गोल के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन ले पाते हैं। एनहांस लर्नर्स मोटिवेशन, लर्नर का मोटिवेशन इससे बढ़ता है। देन अलाइंस लर्नर्स एफर्ट्स विद आउटकम्स। ठीक है, इसके जो एफर्ट्स होते हैं उसके आउटकम के साथ अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस लेसन यू विल एबल टू एक्सप्लेन गैंग्स 9 इवेंट्स विद एग्जाम्पल्स। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कि जो भी लर्नर है यहाँ पे, जो भी वीडियो देख रहा है, वो भी इस गैंग्स मॉडल को समझाने लग जाएगा। ठीक है, लेवल 3 जो फेज है वो है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। तो हमने एक सिबल मॉडल में भी पढ़ा था कि जब भी हम कोई नई नॉलेज को गेन करते हैं तो ओल्ड नॉलेज से लिंक करके पढ़ते हैं। तो वही चीज होती है, टीचर एनकरेजेस लर्नर टू रिकॉल प्रीवियसली लर्न नॉलेज रेलेवेंट टू द न्यू टॉपिक ना। इससे क्या होता है, बिल्ड्स अ लिंक बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज एंड सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग, दैट इज ओसोबेल। आगे ना यहाँ पे नाम,
एक्टिवेट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, इससे क्या होता है कि टीचर की स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहती है, वो रिव्यू क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है, मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के एंड देन दे यूज टू शेयर देयर आइडियाज, देयर व्यूज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट रिकैप डिस्कशन प्रोवाइड करता है, जैसे मान लो कोई नई नॉलेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप पहले जो आपको पढ़ाया गया है पहले उसका रिकैप करवाते हैं आपको, शॉर्ट रिकैप। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि अगर ह्यूटोलॉजी मुझे पढ़ाना है तो पहले मैं पेडागोजी और एंड्रोलॉजी का आपको एक शॉर्ट रिकैप दूंगी, उसके बाद मैं ह्यूटोलॉजी आपको कंटिन्यू करूंगी, राइट। दिस इज व्हाट द स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग फेज। लेवल 4 जो आता है, स्टिमुलेटिंग सिलेक्टिव परसेप्शन। नाउ it helps the learners to focus only on the relevant information and ignore the irrelevant details. इससे क्या होता है कि कॉग्निटिव, क्योंकि ब्रेन पे जो एक तरीके से लोड नहीं पड़ता, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर थिंकिंग पार्ट बेसिकली। ठीक है, तो कॉग्निटिव ओवरलोड ओवरलोड कम होगा इससे। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करता है ये। एनहेंस अटेंशन टू की कॉन्सेप्ट, जो जरूरी है उसी को गेन करते जाओ, जो रेलेवेंट है, जो जरूरी नहीं है जस्ट इग्नोर इट। ओके, हाइलाइटिंग कीवर्ड्स है, यूजिंग डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, वॉइस मॉड्यूलेशन, तो ये सब चीजें हैं जो मेन मेन है उसको आपने ग्रैब कर लिया, जो नहीं है उसको आपने छोड़ दिया। दिस इज अ मेन एम्फेसिस ऑन इट। फिफ्थ लेवल आता है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। नाउ यहाँ पे टीचर जो होता है, टीचर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्यूज दे रहा है, क्यूज मतलब एक हिंट्स दे रहा है या फिर एनोलॉजीज दे रहा है, सिमिलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसी एक चीज को एक एनोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके साथ इलिस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, इससे क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है एक लर्नर को। क्या होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब क्या होता है, आपकी दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप किसी नई चीज को पढ़ रहे हो तो पहले वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, पर अगर टीचर उसको अच्छे एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करता है तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली फिक्स हो जाता है। दिस इज व्हाट, कि उनका ये मोटिव रहता है कि वो आपके कहाँ जाए, कौन सी वाली मेमोरी में जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, ऐसा वो पढ़ाए। ये उनका मोटिव है, राइट। फैसिलिटेट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्या हो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, जैसे एक्सप्लेनिंग फ्लिप्ड क्लासरूम यूजिंग रियल क्लासरूम सिचुएशंस। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ सिक्स्थ आता है eliciting परफॉर्मेंस। लर्नर आर आस्क्ड टू अप्लाई और डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्न। उन्होंने लर्निंग तो कर ली, पर अब उन उसे अप्लाई करने की यहाँ पे क्या है, फेज है। नाउ प्रैक्टिस लर्निंग और स्ट्रेंथन्स अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। आप लोग एमसीक्यूज करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो क्यों देते हो, कि आपके जितनी कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उन सबको आप अप्लाई कर सको उन क्वेश्चंस के ऊपर, एंड यू कैन स्कोर दी मार्क्स। यही तो हो रहा है। शॉर्ट आंसर्स या हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो गए, केस स्टडीज हो गई, तो इनके जरिए आप अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकते हो। दिस लर्निंग phase, this stage is called eliciting performance. Okay, level 7 जो इवेंट 7 है, that is providing feedback। अब आपने परफॉर्मेंस दी तो टीचर का काम होगा यहाँ पे इमीडिएट और स्पेसिफिक फीडबैक देना कि आपने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपने कुछ गलत भी किया है तो वो रीइंफोर्स करेगा आपको करेक्ट लर्निंग के ऊपर, कि आपने यहाँ गलती करी थी, यहाँ आपको सही करना है। करेक्ट मिसकंसेप्शन एंड मोटिवेट द लर्नर। ओके, लेवल 8 जो आता है असेसिंग परफॉर्मेंस। फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट इज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग। खाना खा बेटा, खाना खाना तैयार हो गया बेटा। बारी हो। Okay, so it measures learning outcomes, identifies strengths and weakness, and supports grading and evaluation. ओके, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं अपन के, जो जितने भी अपन के हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं या फाइनल एग्जाम्स होते हैं, वो सब हमारी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं कि हमने कैसा किया है पूरे साल में, राइट। ये सारी चीजें होती हैं असेस करने के लिए। देन आता है एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, जो कि लास्ट स्टेज होती है। लर्नर्स आर हेल्प टू रिटेन नॉलेज एंड अप्लाई इट इन न्यू सिचुएशंस। जैसे लॉन्ग टर्म रिटेंशन इसका पर्पस होता है,
किसी को आपको ये समझाना है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो पर्पज ऑफ एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। रियल लाइफ एप्लीकेशन, आपने एक चीज सीखी भाई कि आप सुबह उठे तो सबको विश करें, आपने ये लर्निंग आपने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से सीखी कि आप सब सुबह उठ के सबको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप कितना ये इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो? एक्चुअली आपको ये तो पता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होता है, लेकिन सच में आप टीचर्स को स्कूल में जाके विश करते हो या नहीं करते, डिपेंड्स ऑन यू। तो रियल लाइफ आप कितना अप्लाई कर रहे हो, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन लर्नर ओनली। सो अप्लाइंग टीचिंग मॉडल्स इन एक्चुअल क्लासरूम प्लानिंग, ठीक है, टीचिंग मॉडल्स है फॉर एग्जांपल पेडागोजी, यूटागोजी, कितना आप उसे पढ़ाते वक्त यूज कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ओके, तभी लर्निंग पॉसिबल, आप अदरवाइज ये इनफेक्टिव ही होने वाली है। सो यहाँ हमने कंप्लीट किया है अबाउट गैंग्स लर्निंग प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे कि इनके कुछ प्रिंसिपल्स। गैंग प्रपोज्ड एक टाइप ऑफ लर्निंग जो सिंपल सी कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज अ सिग्नल लर्निंग। जैसे हम लोग क्या होता है कि जैसे स्कूल में क्या होता है कि बेल रिंग होती है, तो सडनली जो सारे बच्चे जो होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं बिकॉज टीचर आने वाले हैं, तो एक सिग्नल को पहचान लिया कि एक बेल रिंग हुई, ऑल ऑल आर साइलेंट, ओके, अब बेल रिंग हो गई तो इसका मतलब छुट्टी हो गई। तो दिस इज व्हाट कि सिग्नल को देख के हम रिस्पॉन्ड करें, विच इज कॉल्ड सिग्नल लर्निंग, राइट। तो ये एक आप क्लासिकल कंडीशनिंग का इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, लर्नर रिस्पॉन्ड करता है एक सिग्नल को देखकर, ठीक है। बेल रिंग्स एंड स्टूडेंट बिकम्स साइलेंट, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सिग्नल लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है, जहाँ पे हम रीएनफोर्समेंट के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं। रीएनफोर्समेंट मतलब क्या होता है कि जब भी आप स्टूडेंट होता है तो आप स्टूडेंट अगर सही जवाब दे रहा है तो उसको हम प्रेज करते हैं कि बहुत अच्छा किया है। बट अगर उसने नेगेटिव गलत बोला है, उसने गलत आंसर दिया, तो हम लोग बोलते हैं, पनिश कर देते हैं उसको या हैंड रेज करवा देते हैं। दिस इज वॉट दी रीएनफोर्समेंट, जो कि स्टूडेंट को दिया जा रहा है। तो अब जितना ज्यादा पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट होगा तो जो स्टूडेंट होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, अच्छी होगी, मोटिवेटेड रहेगा और अच्छा करेगा, प्रोग्रेस करेगा। बट अगर जितनी नेगेटिव होती जाएगी, रीएनफोर्समेंट जितना नेगेटिव होगा, तो स्टूडेंट उतना ही वीक होता जाएगा। थर्ड आता है चेनिंग। अब जैसे हम लोग जब अ, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जैसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, राइट, स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, स्टेप्स ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट। तो ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, और जब हम लोग लर्निंग कर रहे हैं और वो सीक्वेंशियल है, अगर वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से एक लर्निंग हो रही है, तो हम चेनिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं। वर्बल एसोसिएशन क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसे डिक्टेशन सिखाते हैं, मैम होती है वो डिक्टेशन उसे लर्न करवाती है, तो वो क्या है, वर्बल एसोसिएशन। किसी भी वर्ड को आप लर्न कर रहे हो, उससे उसका स्पेलिंग याद कर रहे हो, ठीक है। देन लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज, जापानीज जापानीज या फिर फ्रेंच या फिर कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको उसके लिए वर्बल एसोसिएशन की जरूरत है, वर्बली मेमोराइज करने की जरूरत है, वर्ड्स को समझने की, दैट इज कॉल्ड वर्बल एसोसिएशन। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। बहुत सिंपल है, ये बहुत ऐसा टिपिकल लग रहा है बट बहुत सिंपल है। जब भी आप दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन करते हो, दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में आप अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है। तो पेडागोजी एंड्रोगोजी के बीच में डिफरेंस बताओ, दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम लोग कैटेगरीज को समझते हैं, जैसे होता है ना कि रिसर्च के टाइप्स बताओ, उसमें भी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन आउटकम्स, कई सारे उसकी सब कैटेगरीज होती हैं, फिर उसके अंदर भी उसकी टाइप्स, सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो जब हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर उन कैटेगरीज को पढ़ रहे हैं, उस क्लासिफिकेशन के अंदर उसकी सब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग, ओके। रूल लर्निंग क्या होती है, जहां पे आप लोग रिलेशनशिप्स को समझते हो, उसे अप्लाई करते हो। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यू होता है, क्यू डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर हम लोग सप्लाई कर्व पढ़ते हैं, सप्लाई और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन पढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये सब रिलेशनशिप्स हैं जो कि आप पढ़ रहे हो। व्हाट आर द
what is the relation between the factors of demand and demand? That is a demand function. What is the relationship between the uh, uh, production factors and the आउटपुट? तो वो भी क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जब आप रिलेशनशिप्स को पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड रूल लर्निंग। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग बोलते हैं, वहां पे यूज रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्रिएटिवली आप यूज करते हो। डिजाइनिंग अ ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स आप डिजाइन कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो किसी लर्नर की, राइट? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है 5E मॉडल ऑफ लर्निंग। 5E मॉडल ऑफ लर्निंग, सबसे पहले क्या होगा, एंगेज। ओके, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मॉडल है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो ई होता है दैट स्टैंड्स फॉर एंगेज। एंगेज मीन्स कैप्चर्स इंटरेस्ट। सबसे पहले आप किसी चीज को, राइट, वही बात आ गई, उसे घूम फिरा के इन्होंने 5E मॉडल में डाल दिया है। दैट इज, अटेंशन दोगे आप किसी चीज को, आस्किंग अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, एकदम से आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आपने पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे आपने उसको अटेंशन दिया, पहले पूछा। एंगेज, एंगेज मतलब कैप्चर्स इंटरेस्ट, एक्टिवेट्स प्रायर नॉलेज। ठीक है ना? पहले आप इसे पूछेंगे, देन एक्सप्लोर करेंगे। लर्नर्स इन्वेस्टिगेट एंड एक्सपेरिमेंट। अब जैसे हम लोग साइंस की बात करें, तो साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, इन सब के ऊपर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, न्यूटन्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग किसी भी नए रिलेशन को पढ़ेंगे, कॉज एंड इफेक्ट को पढ़ेंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट को पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सेकंड वाली स्टेज कौन सी हुई, एक्सप्लोर करने वाली, राइट? उस पे ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स हो गए, हमारे डिस्कशंस हो गए, वो भी करेंगे। से हम लोग नए नए आइडियाज भी पता चलेंगे कि यार ये चीज ऐसे भी हो सकती है। थर्ड होता है एक्सप्लेन। लर्नर एक्सप्लेन करेगा, टीचर क्लैरिफाई करेगा। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हम लोग यहाँ पे जो लर्नर होता है वो फॉर्मली उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करता है, और टीचर उसे करेक्ट करता है। नाउ इलेबोरेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने वो चीज लर्न तो कर ली, पर आप उसे नई नई सिचुएशन में इलेबोरेट अप्लाई करोगे। मतलब जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट समझा, पर आप जब पढ़ाने जाओगे तो फ्लिप्ड क्लासरूम वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी चाहोगे, राइट? दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज द इलेबोरेट वाला पार्ट, राइट? ना आता है इवेल्युएट। ना इसमें क्या होता है कि असेसमेंट और रिफ्लेक्शन आता है। मतलब आपने क्या किया कि फ्लिप्ड क्लासरूम का आपने अप्रोच जो है फॉलो करी एज अ टीचर। ठीक है, फिर आप उनसे क्विज करोगे, पूछोगे उनसे, प्रेजेंटेशंस दिलवाओगे, तो ऐसे असेसमेंट करोगे और ऐसे आप उनको मार्क्स दोगे। दैट इज व्हाट द 5E हमारे, ठीक है, 5E मॉडल ऑफ लर्निंग होता है ये पूरा। तो आज हमने ये इतना किया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, like, share and comment below. Take care, bye.